और ये जो सेशन है आज, एवरी सैटरडे हम क्या करते हैं, वी डू न्यू जॉइनर ओरिएंटेशन, जहां पे एंड टू एंड एप्लीकेशन के बारे में हम नो वी शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन। यस सर, यस। तो हम क्या करेंगे ना, हम एंड टू एंड हम पहले तो क्विकली एक नो विल गेट इनटू अ फास्ट ट्रैक। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताते जाता हूं, और अगर उस पॉइंट में अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप क्विकली आप चैट में डाल सकते हो कि सर ये पॉइंट समझा नहीं, ये कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप की, एक स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 3 आपको क्या करना है, स्टेप 4 आपको क्या करना है। आई जस्ट क्विकली टेक इट। तो स्टेप 1 इज, आप ही अभी आपने एप्लीकेशन तो डाउनलोड करवा लिया है, ओके। लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप अपना प्रोफाइल का डिटेल्स फिल करते हो, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना कि जब भी आप अपना प्रोफाइल फिल करते हो, अपने प्रोफाइल में जो पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है, आपको वैसे ही आपको कॉपी करना है। आपका पैन कार्ड के ऊपर अगर आपका सरनेम पहले आता है, फर्स्ट नेम बाद में आता है, तो आपको वैसे ही आपके प्रोफाइल में डालना है। अगर आपके पैन कार्ड पे अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही दिख रहा है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पैन कार्ड पे है, अभी एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ लोगों के पैन कार्ड में सिर्फ फर्स्ट नाम होता है, तो प्रोफाइल में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंडेटरी है। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट नेम पे आप मिस्टर लिख सकते हो, MR डॉट मिस्टर, और लास्ट नेम में आप जो आपके पैन कार्ड पे जो फर्स्ट नेम है उसको डाल दो। आइदर यू कैन डू दिस, और आप अपने फर्स्ट नेम पे ब्रैकेट में उसमें अपना नाम डालो और सेकंड नेम में एक डॉट डाल देना लास्ट नेम में। तो एनीथिंग आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके प्रोफाइल का नाम। उसके बाद में जो आपका एड्रेस, अभी एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो देते हो, इट कैन बी योर पैन कार्ड, इट कैन बी योर आधार कार्ड, इट कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट। आपने उस ड्रॉप डाउन से जो भी आप सिलेक्ट करते हो, उसके नीचे जो आप एड्रेस दोगे, वो एड्रेस एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपके एड्रेस प्रूफ के साथ। पूरा एग्जैक्टली कॉमा के साथ कॉपी कर देना उसको, जो वहां पे लिखा है वो उसको आपको प्रोफाइल में कॉपी करना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका करंट एड्रेस अलग है, कोई बात नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। और आपका ईमेल आईडी ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अभी ये तालीम मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ताकि आप जब अपना कार्ड को अप्लाई करते हो तो विद इन वन शॉट आपका केवाईसी 5 मिनट में हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट व्हेन यू आर डूइंग दिस स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी आपका प्रोफाइल हो गया, बैंक का इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। डोंट फॉरगेट टू अपलोड योर चेकलिस्ट और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है, ताकि उनको पता चले, कैशबैक को पता चले कि भैया वो आप ही का अकाउंट डिटेल्स है। बिकॉज जब आप अपना कमीशन जब आप बैंक ट्रांसफर करते हो, तो इस अकाउंट में आपका पैसा आएगा। सो यू हैव टू गिव दोस बैंक डिटेल्स, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द मनी इनटू योर बैंक। ठीक है, अभी ये हो गया, आपने आपका पूरा इंफॉर्मेशन डाल दिया, योर एप्लीकेशन इज रेडी। अभी आपको कार्ड को अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आपके कार्ड को आपको अप्लाई करना है। अभी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको अपना कार्ड का जो AMC जो चार्जेस है 5 साल के लिए 500 रुपीज, वो आपको ट्रांसफर करने हैं। और आपका पहला जो ऑर्डर है पिकिलो सैनिटरी नैपकिन का, उसका अमाउंट, और आपका कार्ड एक्टिवेशन, क्योंकि आपका कार्ड भी आपको एक्टिवेट करना है, तो नेट 850 रुपीज, 850 रुपया
आप अपने कैशबैक के बैग में आपको ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे करना है? आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो वी हैव टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। तो हमें यूपीआई से करना है। तो कैसे करना है? वेरी सिंपल। हर इंसान के पास या तो फोन पे होता है, अभी तो कल मैसेज भी आ गया था ना कि फोन पे इज अप एंड रनिंग। तो फोन पे होता है, गूगल पे होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, मोबीक्विक होता है। ये सारे जो एप्लीकेशन है इसमें यूपीआई है, दे हैव इंटीग्रेटेड यूपीआई, उनके पास यूपीआई आईडी होती है। लेकिन आपको फास्ट करना है तो पहले आप भीम ले दो, क्योंकि सब लोग भीम को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो भीम को आप डाउनलोड कर लो पहले। और आपको जब जो भी एप्लीकेशन, यूपीआई का एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो, तो एक चीज का हमेशा ख्याल रखना कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, उसी मोबाइल नंबर से आपको वो यूपीआई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अकाउंट इंटीग्रेट नहीं होगा, आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं होगा उस यूपीआई के एप्लीकेशन में। वो कहेगा भी नन ऑफ द बैंक अकाउंट इज नो मैप्ड टू दिस मोबाइल नंबर एंड यू विल स्ट्रगल। क्योंकि भैया फिर अगर आपका बैंक अकाउंट अगर मैप नहीं है आपकी यूपीआई से, तो आप पैसे कैसे ट्रांसफर कर पाओगे? ओके, तो होता है ना कि कुछ लोगों का व्हाट्सएप का नंबर अलग होता है, मोबाइल का फोन वॉइस का नंबर अलग होता है। तो दैट्स व्हाई जब भी आपको ये जो भी चार पांच एप्लीकेशंस हैं जिसमें यूपीआई की फैसिलिटीज है, ओके, तो ये जरा चीज ख्याल रखना कि भैया आपको उसी नंबर से आपको डाउनलोड करना है वो एप्लीकेशन जिसमें जो नंबर आपने आपके बैंक में दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका भी सब लोगों का केवाईसी होता है, पैन कार्ड, सारे एप्लीकेशन, जो जिस जिस एप्लीकेशन में यूपीआई की फैसिलिटी है, सारे एप्लीकेशन में पैन कार्ड इज मैंडेट, आपको पैन नंबर देना जरूरी है। ठीक है, अभी ये जैसे आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो हो गया, एंड नाउ आपको आपके 850 रुपए आपको कैशबैक के बैग में, आपके वॉलेट में आपको ट्रांसफर करने हैं। होम पेज पे दो ऑप्शन है, आप दो तरह से जाते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। सीधा होम पेज पे जाइए। होम पेज पे ऊपर आपको एक सर्कल दिखता है, ऐड मनी, अर्न एंड रेफर के बगल में सेकंड सर्कल है, ऐड मनी। उस पर क्लिक करोगे, अमाउंट में आप 850 रुपया टाइप करिए। उसके नीचे आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है यूपीआई, और उसके उस पे डॉट लिखिए, और उसके बाजू में आपको आपका यूपीआई का आईडी डालना जरूरी है। अधिकतर लोग जो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो न्यू कमर्स, वो यूपीआई का आईडी डालते नहीं है और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और फिर बोलते हैं सर ट्रांजैक्शन फेल आ रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे कि अभी अगर आप फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो फोन पे का आईडी होता है आपका मोबाइल नंबर @ YBL, वाई फॉर येलो, बी फॉर बॉय, एल फॉर लायन। अगर आप भीम इस्तेमाल कर रहे हो तो भीम का भी होता है आपका मोबाइल नंबर @UPI। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हो तो पेटीएम का होता है आपका मोबाइल नंबर @Paytm। अगर आप मोबीक्विक इस्तेमाल कर रहे हो तो मोबी आपका फोन नंबर की आई वीक, वो उनका एक्सटेंशन है। और गूगल पे का तो नो बदलते हो, आपके अकाउंट के ऊपर होता है वो। तो नॉर्मली गूगल पे क्या करता है, आपका मेल आईडी उठाता है, आपका फर्स्ट मेल आईडी होता है ना, जैसे मेरा जी भास्कर राव, तो @OKHDFC बैंक, ये मेरा गूगल गूगल पे का मेरा आईडी है। तो वैसा जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा ना, जो आप कॉन्फ़िगर करने वाले हो आपके गूगल पे में, वो प्राइमरी अकाउंट का जो भी प्राइमरी बैंक है आपका, वो बैंक का वो आईडी उठा लेता है। ओके, तो अगर आपने एचडीएफसी को सिलेक्ट किया है तो ओके एचडीएफसी बैंक आएगा। बाद में अगर आपने आईसीआईसी को सिलेक्ट किया तो वहां पे आएगा ओके आईसीआईसी। अगर आपने एक्सेस को सिलेक्ट किया तो वहां पे आएगा ओके एक्सेस।
तो वैसा वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो बाकी के जो एप्लीकेशन है यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से आई प्रिफर भीम को, तो मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि भीम का आईडी याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपका फोन नंबर @UPI, अभी हम यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूपीआई हमेशा हमारे दिमाग में होता है। वाईबीएल कुछ लोगों को याद करना पड़ता है, सर वो याद नहीं आ रहा वाईबीएल क्या है, ठीक है। तो ये है, तो अभी आपको वो यूपीआई का जो आईडी है वो आपको, जब आप यूपीआई सिलेक्ट करते हो उसके बगल में आपको वो आईडी टाइप करना है। कीबोर्ड से आप टाइप करिए @UPI या फिर YBL, आपने टाइप किया, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपने क्लिक किया। आपको 10 सेकंड के अंदर आपको उस एप्लीकेशन से आपको एसएमएस टेक्स्ट मैसेज आना ही है कि भैया केकेएम डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड अ पेमेंट ऑफ 850 रुपीज, प्लीज अप्रूव। एग्जैक्टली वर्बैटम नहीं है, उनका अपना अपना वर्बैटम होता है, लेकिन मैं आपको आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, आपको एसएमएस आना ही आना है 10 मिनट में, 10 सेकंड्स में। अगर नहीं आता है तो काफी कुछ कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये चेक करना कि आपका जो मोबाइल जो नंबर है उसमें एसएमएस पैकेज है क्या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो प्रीपेड में जो होता है ना, फुल टॉक टाइम लेते हैं, तो फुल टॉक टाइम में आपको एसएमएस का पैकेज नहीं आता है, तो आपको एसएमएस नहीं आएगा। सेकंड, आपका जो एप्लीकेशन में जो परमिशन जो होता है, कैशबैक में जाके सेटिंग्स में आप जाओ, एप्स मैनेजमेंट में जाओ, एप्स मैनेजमेंट में आप कैशबैक पे क्लिक करो, वहां पे आपको परमिशन दिखेगा। परमिशन में आपको फोन को आपको एनेबल करना है। अगर आप एनेबल नहीं करोगे तो आपको एसएमएस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है। आपको 10 सेकंड में ये सब आपने देख लिया, 10 सेकंड में आपको मैसेज आएगा। मैसेज जैसे आता है तुरंत आपको आपका कैशबैक का एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है, क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज करके फोन पे चले जाइए। जैसे आपने फोन पे क्लिक करोगे, इमीडिएटली वो डैशबोर्ड पे वो फ्लैश होगा आपका, वो छोटा सा बक्सा फ्लैश हो जाएगा, जहां पे आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करोगे, वो नेक्स्ट स्टेप वो आपको पूछेगा कौन से अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक ही अकाउंट को अगर आपने कॉन्फ़िगर करके रखा तो फिर ये सवाल नहीं है। आपको सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे वो आपको यूपीआई पासवर्ड पूछेगा। अभी ये पासवर्ड आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये पासवर्ड आपने बनाया होगा जब आप उस अकाउंट उस अकाउंट को जब आप फोन पे नो ऐड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त आपको उसने पूछा होगा प्लीज जनरेट योर पिन। तो वो जो आपका यूपीआई का जो आपने पिन जनरेट किया है हर बैंक अकाउंट को, वो पिन आपको वहां पे डालना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे, 5 सेकंड के अंदर वो आपको दिखा देगा कि भैया पेमेंट सक्सेसफुल। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल का वहां पे आपको मैसेज दिख गया, उस स्क्रीन को मिनिमाइज करना, और जो कैशबैक का जो स्क्रीन को आपने मिनिमाइज किया था उसको मैक्सिमाइज कर देना फिर से। ये जो ऑपरेशन अगर आप 30 से 35 सेकंड्स के अंदर अगर आप करते हो, तो वो जो जो रिवॉल्विंग जो सर्कल होता है जो आप प्रोसेसिंग का, वो आपको दिखेगा। और 60 सेकंड्स कंप्लीट होने के पहले ही आपका ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। आपको हरा कलर दिखेगा आपको कैशबैक का वो जो प्रोसेसिंग में। नीचे फिर आपको डन पे क्लिक करना है। अपने बैक को आप रिफ्रेश करो। जैसे अपने बैग को रिफ्रेश करोगे, ₹850 आपके बैग में दिखेगा 100%। क्योंकि आज ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता हूं ये प्रोसेस। अभी तो मुझे 60 सेकेंड्स लगते ही नहीं है, 30-35 मैक्स 40 सेकंड तो मेरा हो जाता है। अभी कुछ नो प्रिकॉशन जो आपको जो लेने हैं, जब भी आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैशबैक ही नहीं, यूपीआई का ट्रांजैक्शन, भले किसी के अकाउंट में किसी किसी फ्रेंड को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, जब भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, एंश्योर दैट यू आर क्लोजिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोज ऑल दी एप्लीकेशंस, क्लोज ऑल दी अदर एप्लीकेशन। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन ओपन करना है, क्योंकि
अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो बैकएंड में वो सारे एप्लीकेशंस को डेटा कंज्यूम करता है वो, और उससे क्या होता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो हो जाता है अगर आप डेटा पे हो। अगर आप वाईफाई पे हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यूपीआई अधिकतर, मतलब ट्राई टू यूज यूपीआई ऑन वाईफाई, नॉट ऑन डेटा, क्योंकि वाईफाई का स्पीड ज्यादा होता है ना, डेटा का स्पीड हमेशा कम ही होता है, क्योंकि मल्टीपल चीजें को हम इस्तेमाल करते हैं, वॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास वाईफाई है, मतलब घर पे, तो ट्राई टू यूज वाईफाई। पब्लिक वाईफाई कभी इस्तेमाल नहीं करना। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, never ever use a public Wi-Fi to do your financial transactions, because those are prone to hacking. Okay, so never ever use your public free Wi-Fi। बस स्टैंड पे दिख रहा है फ्री वाईफाई, एयरपोर्ट पे दिख रहा है फ्री वाईफाई, रेलवे स्टेशन पे दिख रहा है, तो वह इस्तेमाल करो। नेवर एवर डू दैट। ओके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कभी यूज नहीं करना। अभी जैसे ही आपने ये ट्रांजेक्शन कर दिया और पैसे आ गए, ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, आपने ट्रांसफर कर दिए फोन पे से, भीम से, पैसे आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन कैशबैक के अकाउंट में नहीं आया। और इसके भी वेरियस रीजंस है। इंटरनेट का स्पीड, सर्वर मेंटेनेंस, बैंक का सर्वर मेंटेनेंस में है, और यूपीआई का सर्वर मेंटेनेंस में है। तो भैया पैसे तो कट गए, लेकिन कैशबैक में नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे सिलसिले में आपको क्या करना है कि आपको फिर सेम आपको ऑपरेशन रिपीट करना है, लेकिन आपको एक ऑफलाइन पेमेंट का प्रोसेस है, उसको आपको अपनाना है। तो उसको कैसे करना है? सेम, ऐड मनी पे क्लिक करिए होम पेज पे, अमाउंट आप 850 टाइप करिए, और यूपीआई की जगह पे उसके नीचे होता है ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट पे डॉट डालिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कैशबैक का करंट अकाउंट दिखेगा, उस पर डॉट डालिए, प्रोसीड करिए। तीसरे पेज के ऊपर आपको पेमेंट मेथड दिखेंगे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड यूपीआई। तो आपने यूपीआई से किया था, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो आपको यूपीआई पे डॉट डालना है। उसके नीचे वो पूछेगा आपको पेमेंट डेट। तो अगर आपने आज आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो आज का डेट डालिए। उसके नीचे वो आपको पूछेगा ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखिए। हर एप्लीकेशन का अलग अलग ट्रांजैक्शन आईडी होता है। ठीक है, अधिकतर दिक्कत आती है फोन पे, क्योंकि फोन पे का जब आप कोई ट्रांजैक्शन आपका फेल होता है, तो फोन पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिखता है, और डेबिटेड फ्रॉम यूटीआर एक नंबर आता है। तो जैसी वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको वहां पे आप देखते हो, तो आप क्या करते हो? अगर आपने फोन पे से अगर आपने किया है, तो वो कुछ 15-20 डिजिट का जो लंबा सा ट्रांजैक्शन आईडी होता है, वो आप वहां पे डाल देते हो। लेकिन दिक्कत होती है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वो ट्रांजैक्शन आईडी अगर आप फोन पे से कर रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी कैशबैक के करंट अकाउंट के समरी में नहीं दिखता है। कैशबैक जब आप वैलिडेट करता है, तो वहां पे यूटीआर नंबर दिखता है। तो अगर आप फोन पे से करते हो और आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो आपको यूटीआर नंबर, मतलब यूटीआर वो वर्ड को निकाल दो, उसके बगल में जो नंबर होता है, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का नंबर होता है, वो नंबर आपको डालना है ऑफलाइन पेमेंट में। ठीक है, एज अ ट्रांजैक्शन आईडी वो डालिए। उसके नीचे वो आपको पूछेगा अपलोड पेमेंट स्लिप। तो वो जो आपने जो फोन पे का जो है ना, फोन पे जब आप नीचे हिस्ट्री पे जाओगे, वो ट्रांजेक्शन 850 के जो ट्रांजेक्शन जो आपको दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो जो स्क्रीन ओपन होगा, उस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको आपको अपलोड करना है ऑफलाइन पेमेंट। अभी ये जो ऑपरेशन जो मैं इतना धीरे आपको बता रहा हूँ, ये एक बार आपको आदत हो गया तो 1 मिनट का काम है ये सिर्फ, नॉट इवन 1 मिनट। ओके, बिकॉज दैट इज, मैंने अभी तो मुझे आदत पड़ गई है, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैंने लास्ट टाइम कब किया था ऑफलाइन पेमेंट। आई रियली डोंट रिमेम्बर। लेकिन इतना आदत हो गया यूपीआई का कि नो, आई नो द स्टेप्स। तो आपने एक बार कर दिया तो फिर आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये
सिनेरियोस आएंगे, नॉट नेसेसरी विथ यू, लेकिन आपके टीम में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे अपलोड कर लिया, उसको सबमिट करिए। सबमिट करोगे वर्किंग आवर्स में 10 टू इवनिंग 6, ये वर्किंग आवर्स में आपने अपलोड किया तो इमीडिएटली वो वैलिडेट करेंगे और आपका पैसा आपके बैंक में वो मैन्युअली पुश कर देंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिक्वेस्ट में अगर आपने यूटीआर नंबर गलत कर दिया, गलत डाल दिया, या फिर आपने अगर भीम से अगर आपने ट्रांसफर किया तो भीम का ट्रांजैक्शन आईडी करेक्ट होता है, वो डालिए। अगर आपने गूगल से कर दिया तो गूगल में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन यूपीआई आईडी दिखाता है। अगर आपने नंबर, अगर आपने आईडी गलत कर दिया, ह्यूमन एरर होता है ना, और ये काफी बार हुआ है, काफी बार हुआ है। मैंने इनफैक्ट मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं कि सर ये देखिए आपके लोगों ने आईडी गलत डाला है और हमें चिल्ला रहे हैं। ये बहुत बार हुआ है, पिछले 8-9 महीने में इतने बार हुआ है। वो मैं उनको डांट देता हूँ तो वो बोलते हैं सर 1 मिनट सर, हम आपको स्क्रीनशॉट ही भेजते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ यार गलती हो गई मेरी, चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने खुद लोगों के ऑफलाइन पेमेंट रेज किए हुए हैं। ओके, तो शांति रखना कि अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, क्योंकि वो तो एम्प्लॉइज है, उनका काम ही है हमारा पैसा को वैलिडेट करके डालना। तो अगर आपने अगर गलत इनकरेक्ट डाला है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है कि यार रिजेक्ट हुआ तो इमीडिएटली चेक कर लो। ओके, और कस्टमर केयर का नंबर आप सब लोगों के पास होता है। आई कम टू दैट स्टेज एज वेल। अभी ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। ये इस टॉपिक में मैं ज्यादा समय इसलिए क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तो आगे का कुछ कुछ चीजें आप कर ही नहीं सकते हो। या तो ये दोनों चीजों में, ऑफलाइन पेमेंट या फिर आपका अगर यूपीआई, अगर आप स्ट्रेट निकल गए तो आई मीन विद इन 1 मिनट आपका पैसा आपके अकाउंट में होता है, अगर आप सही तरह से अगर आप कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर हैंडसेट एज वेल, क्या कौन सा हैंडसेट है आपके पास, लेटेस्ट हैंडसेट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन एंड्रॉयड है क्या, आईफोन है क्या, लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आईफोन तो मत ही यूज करिए, जो लेटेस्ट जो है आईफोन 11 वो नो पीपल आर सेइंग सर वी आर एबल टू से एवरीथिंग, बट आई वुड एनकरेज गो विद द एंड्रॉयड एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी ये पैसे अभी आ गए, जैसे आपके पैसे आ गए द नेक्स्ट स्टेप आपका है यू हैव टू अप्लाई फॉर योर कैशबैक कार्ड। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए नीचे जो टैब्स होते हैं, स्टार्टिंग विथ होम, बिजनेस, बैग, ऑर्डर्स एंड साइट, उसमें आपको बैग पे क्लिक करना है, BAG, बैग पे क्लिक करिए। और ऊपर जो आपका बैग अमाउंट दिखता है एग्जैक्टली उसके नीचे आपको एक येलो कलर का स्ट्रिप दिखेगा, क्लिक हियर टू क्लेम योर कार्ड। आप वहां पे जैसे क्लिक करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे वो आपको पूछेगा कि आपको 600 रुपए का कार्ड चाहिए या फिर आपको 500 का कार्ड चाहिए। तो आपको सिलेक्ट करना है 500 का कार्ड, क्योंकि 600 का जो कार्ड होता है वो नेम कार्ड होता है, और वो नेम कार्ड का वेटिंग पीरियड है मोर देन 25 वर्किंग डेज, विच मीन्स मोर देन अ मंथ। ठीक है, तो ये पहले से आप समझ लो कि अगर आपने नेम कार्ड ले लिया है तो हैव पेशेंस, क्योंकि नेम कार्ड की डिपेंडेंसी है कि आपको जब तक जीआई से नहीं आएगा कैशबैक को, तब तक कैशबैक नहीं देगा। तो अगर आपके पास वो पेशेंस है तो आप नेम कार्ड पे जाइए, क्योंकि नेम कार्ड पे आपका नाम आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आता है। तो अगर आप बोलो कि मुझे जरूरत नहीं है नेम कार्ड का, मैं प्लेन कार्ड से आई एम गुड विथ माय प्लेन कार्ड, आप सेकंड ऑप्शन पे डॉट डालिए, सबमिट करिए। आपको आपका प्रोफाइल का पेज, आपका केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे जो इंफॉर्मेशन आपने आपके प्रोफाइल में डाला था वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। तो वहां पे आपको अगर आपने 500 का अगर आपने कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो पहला ही ऑप्शन वहां पे होगा एंटर किट नंबर। तो राजेश जी ये आपके लिए, वहां पे आप जो भी बिजनेस मैनेजर्स और एएम्स होंगे उनके पास कार्ड होंगे, तो उसमें से एक कार्ड लो, एनवेलप लो, उस एनवेलप में सीरियल नंबर
किट नंबर और कार्ड नंबर होता है। तो बीच का जो नंबर होता है, बीच में तो लिखा होता है किट नंबर, 10 डिजिट का किट नंबर होता है, वो नंबर डालिए वहां पे। ठीक है, डालने के बाद डबल वेरीफाई करना, ट्रिपल वेरीफाई करना, मतलब कंपेयर कर लो कि भैया वो 10 डिजिट जो आपने डाला वो सही है क्या। जैसे वो नंबर डालोगे, उसके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में वेरीफाई का ऑप्शन होता है, उस पर जैसा आप क्लिक करोगे तो वो किट नंबर के नीचे आपको हरी झंडी दिख जाएगी, नो किट वेरीफाइड करके। ठीक है, उसके बाद में नीचे सारा आपका ऑटो पॉपुलेट होता है, सारा जो इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोफाइल में डाला है वो इट्स ऑटो पॉपुलेटेड। स्क्रॉल करिए नीचे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको वो पूछेगा शिपिंग एड्रेस। अभी यहाँ पे वो इन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस आपके घर का, आपके गांव का होगा, आधार कार्ड आपके गांव का होगा, लेकिन करंट एड्रेस आप शायद आप शहर में रहते हो। ठीक है, तो शिपिंग एड्रेस भी आप बोले नहीं मुझे मैं शहर में रहता हूं तो वहां पे मेरा कार्ड चाहिए, तो आप वो एड्रेस वहां पे डालिए, शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस के नीचे आपको 3 बक्से दिखेंगे, 3 बॉक्सेस। पहले 2 बक्से में आपको डालना है आधार कार्ड का फ्रंट एंड आधार कार्ड का बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और अगर आपके पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल है तो पिक्चर लेना, अगर नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगा आपके फोन में। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, वो आपको 2 ऑप्शन देगा, कैमरा, गैलरी। तो गैलरी पे सेलेक्ट करिए, जहां पे वो आपने आपका आधार कार्ड सेव करके रखा है, वो नेविगेट करिए उस फोल्डर में, और वहां से आप जैसे आप उसको नो इंसर्ट करोगे, आपको वो क्रॉप का वो फ्रेम आपको आ जाएगा। फ्रेम में एग्जैक्टली प्रॉपर वो फ्रेम में आप अपना आधार का फ्रंट उसको सिलेक्ट करिए, सबमिट करिए। ठीक है, क्रॉप सबमिट मतलब जैसे आप वो फ्रेम में डालोगे ना, तो टॉप ऊपर राइट हैंड साइड में क्रॉप दिखेगा, CROP, उस पे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गया आधार का फ्रंट। उसी तरह आपको आधार का बैक भी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड, तो इंश्योर दैट कि आपका पैन कार्ड विजिबल है। मैंने ऐसे ऐसे पैन कार्ड देखे हैं कि क्या बताऊं आपको, कि लोगों के तस्वीर दिखने रहे, लोगों का नाम दिख नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ पैन नंबर दिख रहा है। वेरीफाई कैसे होगा? और फिर बाद में चिल्लाम चिल्ली कस्टमर को कॉल करके चिल्लाम चिल्ली होती है कि भी आप मेरा केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको मेरे से दुश्मनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ये जरा प्रिकॉशन लेना कि आपका जो आप जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हो ना, तो इट इज लाइक इट इज रीडेबल, क्योंकि इट इज कंप्लीटली डिजिटल केवाईसी, पेपरलेस। कंप्लीटली इट इज पेपरलेस, आपको कोई पेपर सबमिट करना नहीं। लेकिन डिजिटल केवाईसी में जो होता एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो होता है ना, तो मशीन रीड नहीं कर पाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर क्लियर नहीं है तो मशीन रीड नहीं करेगा। अगर मशीन रीड नहीं करेगा तो आपका केवाईसी पूरा नहीं होगा और आपको बार बार एरर आएगा। क्योंकि वो रीड क्या करता है कि जो प्रोफाइल में जो आपने नाम डाला है वो अगेंस्ट योर डॉक्यूमेंटेशन मशीन कंपेयर करता है। तो अगर वहां पे अगर एप्पल है और आपके प्रोफाइल में एप्पल है और आपके डॉक्यूमेंट में एप्पल है, तो एप्पल टू एप्पल मैच। अगर आपके प्रोफाइल में एप्पल है और आपके डॉक्यूमेंट में अगर ऑरेंज है, तो एप्पल ऑरेंज मिसमैच है ना। मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया। मतलब मेरा अभी नाम है भास्कर राव, ठीक है, अभी प्रोफाइल पे मैंने सिर्फ भास्कर डाल दिया और मेरे पैन कार्ड पे है भास्कर राव, तो क्या मशीन पढ़ पाएगा? मशीन बोलेगा यहाँ पे भास्कर राव, वहां पे भास्कर, मिसमैच, गलत। गलती मेरी है, मैंने राव डाला नहीं प्रोफाइल में। तो ये तो आपको आपने जैसे ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, क्लीन है सब, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो जो नाम पढ़ पा रहे हैं, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो क्लियरली दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लीन। आपने जैसे अपलोड किया, उसके नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का चेक मार्क होता है, उस पर क्लिक करिए और नीचे
रजिस्टर पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, 10 सेकंड काफी हो गया आपको। 10 सेकंड में आपको अपडेटिंग अपडेटिंग करके वो सर्कल जो होता है ना, बफरिंग, वो बफर करेगा। इमीडिएटली आपको ओटीपी का स्क्रीन आएगा, वन टाइम पासवर्ड। आपने जो नंबर दिया है मोबाइल नंबर, उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालिए, सबमिट करोगे, एक 15-20 सेकंड के अंदर वो बोलेगा कंप्लीट, डन, एवरीथिंग, मैसेज आ जाएगा आपको। ऑन देयर आपको वो जो येलो स्ट्रिप है, क्लिक हियर टू क्लेम योर कार्ड, उसके जगह पे आपको मैसेज दिखेगा, यू नो, केवाईसी इन प्रोसेस, कैशबैक केवाईसी इन प्रोसेस। ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा तो आपको जीआई से, उनका जो कस्टमर केयर है वहां से आपको फोन भी नहीं आएगा। आपको जीआई से फोन भी नहीं आएगा। आपका ऑटोमेटिकली आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। आपको 5 मिनट के अंदर काउंटडाउन करिए, अगर आपने क्लॉक डाल दी है ना, 5 मिनट के अंदर आपको जीआई से मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर केवाईसी इज अप्रूव्ड एंड योर परमानेंट आई कैश पिन नंबर इज, ये मैसेज आपको आएगा। जैसी वो मैसेज आपको आता है, उसका जो उसमें जो पिन होता है, वो पिन को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, क्योंकि वो आपका परमानेंट पिन है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप अपना हैंडसेट बदलते हो तो वो मैसेज डिलीट हो जाता है ना, नया हैंडसेट में मैसेज नहीं होता है वो। तो उसको मेमोराइज करिए, आपको क्यों करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्टेज में। तो ये हो गया आपका कार्ड रिक्वेस्ट कार्ड। आपने कार्ड आ गया, आपका आपका वर्चुअल कार्ड दिख गया। फिजिकल कार्ड आपके हाथ में है, क्योंकि भैया आपने 500 रुपए का नेम कार्ड आपने अप्लाई किया है, किट नंबर आपको देते ना। अगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि भैया आप एक सिटी में हो, फ्रेंचाइजी दूसरे सिटी में है, तो आपको कार्ड तो चाहिए। तो आप वो फ्रेंचाइजी को आप कॉल कर सकते हो, उनको बोलते हो सर मुझे किट नंबर दे दो, मुझे एक्टिवेट करना है। तो वो उनसे आप किट नंबर ले सकते हो, वो किट नंबर डालो, जैसा किट एक्टिव हो गया, वो फ्रेंचाइजी को बोलना सर किट एक्टिव हो गया, मुझे वो कार्ड को आप कुरियर कर दो, मैं आपको कुरियर चार्जेस दे दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से 25-30 रुपए में आपका कुरियर चार्जेस हो, लेकिन उनको दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर वो बोलेगा ठीक है आप आइए, आप आके ले, आप यू कैन कम एंड टेक, दैट इज नॉट वाइज। ओके, तो आपका अभी कार्ड एक्टिव हो गया, और आपका कार्ड का जो 5 साल का जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो 500 रुपीज है, वो आपने जो 850 रुपए आपने जो ट्रांसफर किया था ना, उसमें से 500 रुपया ऑटोमेटिकली आपके कट जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी कैशबैक का। सबसे खासियत यह है कि कैशबैक इज कैशलेस। आपको किसी से एक पैसा कैश लेना नहीं है। ये काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं उनसे कैश लेता हूं उनको काट दूंगा, भैया ऐसा नहीं होता है। उनका पैसा उनके बैग से ही कटेगा जब वो कार्ड को अप्लाई करेंगे, तो आपको उनसे कैश बिल्कुल लेना नहीं है। कैशबैक में कोई भी ट्रांजैक्शन में लेन देन, कैश का लेन देन होता ही नहीं है। And that's the reason I keep saying that cashback is 100% compliance. ठीक है, आपका कार्ड का जो आप अप्लाई भी करते हो ना, आपका पैसा आपके बैग से ही कटता है। बिना वो बैग से कटे आप कार्ड अप्लाई कर ही नहीं सकते। सो रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ पे कोई धांधली होने की चांस, कोई गोलमाल होने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि भैया पैसे आपके बैग से कटते हैं। ठीक है, ये हो गया, 500 रुपए आपके अकाउंट से कट गया, आपका कार्ड अभी एक्टिव हो गया। ग्रेट। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपके कार्ड को आपको एक्टिवेट करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जिससे फिर से आप बैक पे क्लिक करोगे, एक 5 मिनट नहीं, आप 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट में आप फिर से बैक पे जब आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा, तो वो आपका कार्ड वहां पे दिखेगा। उसका होगा बैग अमाउंट के नीचे कैश बैग कार्ड, ये दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे। आपको ऊपर मैनेज कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज कार्ड पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ एक स्केलेटन, मतलब आपको कार्ड दिखेगा लेकिन पूरा नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, कार्ड दिखेगा, कार्ड के नीचे आपको होगा एक्टिवेट योर कार्ड।
आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको वो कार्ड दिखेगा, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उस कार्ड के ऊपर आपको दिखेगा क्लिक हियर टू व्यू। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे ना, क्लिक हियर टू व्यू, क्लिक हियर टू व्यू क्लिक करोगे, वो आपको पूछेगा पिन। ये पिन होता है जो आपको iCash से जो आपको मैसेज आया है, वो मैसेज का जो पिन है, वो पिन आपको यहाँ पे डालना है। ओके, सबमिट किया, आपका कार्ड 16 डिजिट आपका कार्ड दिखेगा, एक्सपायरी डेट दिखेगा, सीवीडी नंबर दिखेगा, एवरीथिंग विल बी विजिबल। एग्जैक्टली वो कार्ड के ऊपर आपको दिखेगा डैशबोर्ड, जहां पे सेट पिन, फॉरगेट पिन, सेट लिमिट आपको दिखेगा। तो आपको सेट पिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, वो आपको पूछेगा एंटर योर कार्ड नंबर, योर एक्सपायरी डेट एंड योर सीवीडी। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके फिजिकल कार्ड में होता है। सीवीडी नंबर आप फ्लिप करोगे अपने कार्ड को पीछे, सीवीडी नंबर 3 डिजिट का तो नंबर होता है ना, वो सीवीडी नंबर, ये सबको पता है क्योंकि सब लोगों के पास डेबिट कार्ड होते हैं। ये डालोगे, उसके नीचे वो पिन, जो पिन है ना, वो पिन आपका फिजिकल कार्ड का पिन है। तो आपको जनरेट करना है। जो नंबर आपको चाहिए वो नंबर आप वहां पे टाइप करिए। 4 डिजिट का पिन आपको जनरेट करना है। जैसे ही आपने वो डाला, नीचे सबमिट करिए, आपको एक पॉपअप आएगा, सक्सेस पिन जनरेटेड। अभी जो वो पिन जनरेट आपने किया है, वो पिन आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप कार्ड लेकर किसी दुकान में, किसी पीओएस मशीन में जब वो कार्ड को इस्तेमाल करते हो, जब स्वैप करने के बाद वो आपको पूछता है एंटर पिन, तो आपको वहां पे ये जो पिन आपने बनाया है, वो पिन आपको वहां पे डालना है, बल्कि वो iCash का पिन नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफी लोग वो iCash का पिन डालते हैं और बाद में डालते रहते हैं, 3 बार डालते हैं, चौथे बार उसका कार्ड ब्लॉक। सिक्योरिटी रीजन है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन का कार्ड ब्लॉक हो जाता है। फिर मुझे कॉल आता है, सर कार्ड मेरा ब्लॉक है, अनब्लॉक कैसे करना है? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि iCash का पिन और आपका फिजिकल कार्ड का पिन ये अलग है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि जो आपका iCash का जो आपका पिन आया है ना, अगर आप चाहते हैं कि वही पिन अगर आप अपना फिजिकल कार्ड का रखें, तो रखिए। तो उससे क्या होगा ना कि आप वो iCash का पिन भी कभी भूलोगे नहीं। हमें जस्ट जस्ट अ सजेशन। ठीक है, ये हो गया, सबमिट कर दिया, डन, आपको मैसेज आ गया, सुपर। सीधा फिर मैनेज कार्ड पे आ जाइए। बैक 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 आप स्पेस करोगे ना, क्लिक करोगे तो आप मैनेज कार्ड पे आ जाओगे। अभी मैनेज कार्ड पे जहां पे आपने एक्टिवेट योर कार्ड पे क्लिक किया था ना, एग्जैक्टली उसको स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर ये ऑप्शन आपको दिखेगा। उसकी खासियत क्या है, जैसा हम पेटीएम टू पेटीएम करते हैं ना, वैसे ही आप कैशबैक टू कैशबैक कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो जो आपके स्पॉन्सर हैं उनका नंबर लीजिए, उनको उनको मैसेज टेक्स्ट करिए, सर मैं आपको 100 रुपए भेज रहा हूं, आप फिर से मुझे 100 रुपए भेजिए, जस्ट टू चेक द इंटरफेस एंड द स्मूथनेस ऑफ योर ट्रांजैक्शन। 1 सेकंड में उनके अकाउंट में आ गया, उनको बोला सर फिर से ट्रांसफर करिए, क्योंकि मैंने ये लाइव करवा के दिखाया है, मैंने आई हैव डन इट ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, 100 रुपया उनको ट्रांसफर करिए, फिर से वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आपको ये एक्सरसाइज भी पता चल गया कि भैया वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कैसे होता है। और अगर आपको देखना है कि भैया किसके पास कार्ड है, तो जैसे आपने वो नंबर डाल दिया ना, इमीडिएटली उनका नाम नीचे रिफ्लेक्ट होता है वॉलेट टू वॉलेट में। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने करवा दिया। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके कार्ड में पैसे ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि आपको कार्ड इस्तेमाल करना है। अभी तो आपने कार्ड को एक्टिवेट किया है, लेकिन अगर ये प्रीपेड कार्ड है, अगर इस कार्ड में अगर आपने पैसे लोड ही नहीं किए, तो इस्तेमाल कैसे कर पाओगे? तो एक्टिवेट योर कार्ड के नीचे एक ऑप्शन होता है एड फंड फ्रॉम बैग। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे, तो आपने जो 850 रुपए जो आपने ट्रांसफर किया था ना आपके बैंक में, उसमें से आपने 500 रुपए अपने कार्ड के लिए गए, बचे 350 रुपए। उस 350 रुपए में आप 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया आप अपने कार्ड में ट्रांसफर लोगे, और वो 100 रुपया आप वहीं पे आपको आपका कार्ड को एक्टिवेट करना है। तो आप अपने मोबीक्विक के ऐप में या फिर पेटीएम के ऐप में जाइए और
मोबाइल रिचार्ज, जो भी आपको करना है करिए, और पेमेंट मेथड जब वहां पे आएगा तो आप वहां पे अपना कैशबैक का डेबिट कार्ड डाल के कैशबैक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना। तो उससे क्या होगा ना कि आपका 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, योर कार्ड इज एक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका कार्ड एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। ये हो गया। अभी हम आते हैं मेन चीज पे। आपका नाउ योर कार्ड इज देयर, यू आर रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आपका केवाईसी अप्रूव हो गया, इसलिए आपके पास कार्ड आ गया। ठीक है, तो हमने जो प्रिंसिपल दिया है, हमने जो कल्चर जो हम डाल रहे हैं अपने कैशबैक के फैमिली में, कि पहला ट्रांजैक्शन फैमिली के नाम, पहला ट्रांजैक्शन घर के लक्ष्मी के नाम। तो आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको पिक्यूलियर सैनिटरी नैपकिन, ये आपको वहां पे दिखेगा सेंटर में ही, उस पर क्लिक करिए। क्वांटिटी अगर आपको एक 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 से ज्यादा चीज सिलेक्ट करिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि पहला ऑर्डर एक ही करिए, एक डालिए। बाय नाउ पे नीचे नीचे राइट हैंड साइड पे बाय नाउ पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज पे आपको डिलीवरी एड्रेस, बिलिंग एड्रेस प्रॉपरली टाइप करिए। डिलीवरी मोड बाय सेल्फ करिए। आप नो एड्रेस होम करिए। चेकआउट पे डालिए, चेकआउट पे क्लिक करिए। उसके बाद में आपको आपका ऑर्डर दिखेगा ऊपर। ऑर्डर दिखने के बाद पे सिक्योरली पे जैसा आप क्लिक करोगे, वो जो 216 रुपया है, वो 216 रुपया आपके बैग से कटेगा। अभी आपके बैग में कितना पैसा बैलेंस है? 250 रुपए, क्योंकि 500 रुपया आपने दिया है कार्ड को, 100 रुपया आपने कार्ड में ट्रांसफर किए हैं फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर कार्ड एक्टिवेशन, और 250 रुपए थे, तो 250 रुपए पे आपका फैमिली के लिए आपने नैपकिन खरीद लिया। तो 250 में से 216 रुपया डिडक्ट। ठीक है, ये हो गया कार्ड फर्स्ट ऑर्डर। जैसे आपने पे एंड सिक्योर पे क्लिक करोगे, आपको ऑरेंज कलर का ना आपको स्क्रीन आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस्ड। आप क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस जैसे हो गया तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और आपका जो जो ग्रुप है ना, लेवल 1, मतलब 10 लोगों का जो आपका टीम है, जो बनाया है आपके स्पॉन्सर ने, उस टीम में आप ये स्क्रीनशॉट को डालोगे। ये कल्चर रखना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका टीम नहीं करेगा। इट इज मंकी सी मंकी डू। ये 100% ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। ये आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2 से 3 दिनों में आपको वो प्रोडक्ट फ्रेंचाइजीज आपको आ जाएगा। नहीं आता है वो फ्रेंचाइजी को कॉल करना कि सर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में हूं और मैंने प्रोडक्ट प्लेस किया था, मुझे नहीं आया है। ठीक है, 2 से 3 दिनों में आपको ये आ जाएगा। या 1 सेकेंड ना। नाउ अभी आपको की चीजें आपको पता चल गई। आपको ये पता चल गया कि आपको यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कैसे करने हैं, आपको कार्ड में कैसे ट्रांसफर करने हैं, कार्ड को एक्टिवेट कैसे करना है, और आपको ऑर्डर कैसे डालना है। दिस आर द की थिंग्स। ये हो गया। अभी होम पेज पे काफी दूसरे एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस लाइव हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर अपने कैशबैक के एप्लीकेशन से, अगर ये सारे जो एप्लीकेशन, जो अभी जो 35 एप्लीकेशन है, लेकिन अगले महीने तक 300 से ज्यादा एप्लीकेशन आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करोगे, आपको डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि उस एप्लीकेशन से जो एफिलिएट कमीशन आएगा कैशबैक को, वहां से आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपने कैशबैक के एप्लीकेशन से उस ऐप को एक्सेस किया है। पहली चीज। अभी उस एप्लीकेशन से अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, मतलब कुछ चीजें आपको खरीदनी है, इसलिए आपने वो एप्लीकेशन गए थे, उस एप्लीकेशन में आप गए हैं, तो जब पेमेंट मेथड आएगा वहां पे, तो पेमेंट मेथड पे आप अपना कैशबैक के कार्ड से करिए पेमेंट। तो उससे क्या होगा कि एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 2 बार आपको पे आउट आएगा। पहला तो आपको उस ऐप से आएगा एफिलिएट कमीशन, और बाद में ये कार्ड से आएगा आपको एफिलिएट कमीशन। ठीक है, तो ये सोने पे सुहागा।
तो ये हो गया होम पेज का सारे एक्टिविटीज। नो, यू कैन जस्ट नेविगेट। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, यू कैन क्विकली आस्क योर स्पॉन्सर। इसमें इस होम पेज पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अर्न एंड रेफर। क्योंकि आपका रेफरल कोड अगर आपको नहीं पता होगा तो आप टीम कैसे खड़ा करोगे। तो ऊपर पहला ही सर्कल है अर्न एंड रेफर, उस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका रेफरल कोड वहां पे दिख जाएगा। आप उसको कॉपी करिए और आप अपने नोट पैड पे आप रख सकते हो, या फिर नो, जब भी किसको भेजना है तो इमीडिएटली कॉपी पे क्लिक करिए और अपना नो लिंक, अवॉइड सेंडिंग द लिंक, अपना रेफरल कोड कॉपी करिए और उनको आप टेक्स्ट करिए या तो व्हाट्सएप करिए। ठीक है, ग्रेट। ये हो गया होम पेज। नाउ वी विल कम ऑन बिजनेस। सेकेंड स्क्रीन होता है बिजनेस टैब। जैसे आप बिजनेस पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपका नाम दिखेगा, आपके नाम के नीचे आपका यूजर आईडी और उसके नीचे आपका फोन नंबर, आपका टीम साइज, आपका सेल्फ इनकम एंड अनक्लियर, ये सारी चीजें आपको दिखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई, अगर आप कस्टमर को कॉल करते, अगर वो आपको पूछते सर आपका यूजर आईडी क्या है, तो तुरंत आपको बिजनेस पे क्लिक करना है, ऊपर आपका यूजर आईडी आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको, क्योंकि जब अब मैंने देखा है कि लोगों को यूजर आईडी पूछते हैं तो वो अपना मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर तो आपका लॉगिन आईडी है। यूजर आईडी होता है जो ना आपका, जो रेफरल कोड और आपका यूजर आईडी इज सेम। सिर्फ आपके रेफरल कोड में अल्फाबेट्स आते हैं, पहले 3 डिजिट होते हैं ना, वो अल्फाबेट होता है। लेकिन अगर उसको आपने निकाल दिया तो आपका यूजर आईडी, दैट इज योर यूजर आईडी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस में होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बिजनेस स्क्रीन पे कुछ चीजें होती है। टॉप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप 3 बार्स पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे पूरा एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू में सबसे नीचे होता है सपोर्ट। वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सपोर्ट सेंटर का आपको 3 नंबर्स हैं, उनका कस्टमर केयर का, वो तीनों नंबर्स आपको मिलेंगे। अभी आपको सपोर्ट क्यों इस्तेमाल करना है? मान लो भैया आपने प्रोफाइल में गलती से आपका नाम आपने इनकरेक्ट टाइप किया, आपका केवाईसी नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है, या फिर आपको आपका एड्रेस चेंज करना है, जो भी है, या फिर आपको नो, आप जो पे आउट जो आने वाला था पे आउट नहीं आया है, या फिर आप बोल रहे भैया मेरा कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव नहीं आया है, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो क्वेरी के लिए आपको सपोर्ट टिकट क्रिएट करना है। तो आप जैसे आपने सपोर्ट पे क्लिक किया, जनरल पे सब्जेक्ट लाइन पे कुछ मेन्यू है, जो आपका क्वेरी है रिलेटेड टू दैट, वो सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट बॉक्स में अच्छे से लेमैन लैंग्वेज में टाइप करिए। शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वहां पे कस्टमर केयर आपके दिमाग में जो चल रहा है उनको अगर समझना है तो आपको प्रॉपरली आपको लिखना है आपका क्वेरी क्या है। नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा तो नो, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप फिर बोलोगे यार मैंने टिकट रेज किया लेकिन रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। रिजॉल्व तब होगा ना जब वो कस्टमर को पता चलेगा भैया आपकी क्वेरी क्या है। अगर अपने शॉर्टकट्स अगर इस्तेमाल किए हैं, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किए, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा क्वेरी हमेशा प्रॉपर एक लेमैन लैंग्वेज में टाइप करिए, सबमिट करिए। ठीक है, तो दिस इज सपोर्ट। वहां पे एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट है, विच इज योर टीम। ठीक है, अभी टीम में वहां पे उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, योर डायरेक्ट टीम, योर डाउनलाइन एंड टीम स्टेटस। अभी डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो, 10 के अलावा, क्योंकि हर इंसान 10 नहीं कर रहा है, कुछ लोग 50 कर रहे हैं, कुछ लोग 100, 150, 200 चल रहा है। तो जितने भी आप डायरेक्ट करने वाले हो वो सारे लोगों के इंफॉर्मेशन आपको उस डायरेक्ट में दिखेंगे। लेकिन वहां पे एक अच्छी चीज आपको क्या मिलेगी कि जो लेवल 1 में जो आपके 10 है, 10 के बाद अगर आपने 11वां स्पॉन्सर किया है तो वो कहां पे है, वहां पे आपको दिखेगा लेवल 2। फिर आपने 100 भी आप ही के हो गए, आपने 100 ना 101 आपने किया है तो वो लेवल 3 में, तो वहां पे आपको दिखेगा ही इज इन लेवल 3। और आपका उसका नंबर, उसका यूजर आईडी, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके डायरेक्ट में दिखेगा। ठीक है,
सेकंड होता है आपका डाउनलाइन। मतलब क्या, आपको अगर देखना है कि यार पिछले हफ्ते या फिर नो यस्टरडे, कल कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, आपने सिर्फ डेट सिलेक्ट करके सर्च मार दिया, पूरा आपको दिखेगा कि यार कल आपके टीम में कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। यस, दूसरा। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम स्टेटस। आप जैसे वहां पे क्लिक करोगे, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक आपको पूरा उसका डिटेल, आपको लाइंस दिखेंगे। तो लेवल 1 में आपको मैक्स कितने आने चाहिए? 10। तो वहां पे 10 दिख गया, यू आर गुड। आपको पता चलेगा हाँ भैया मेरा लेवल 1 इज कंप्लीट। लेवल 2 में 100 आने चाहिए, वहां पे दिखेगा 50, तो आपको पता अच्छा और 50 आना है। तो किसके साथ आपको काम करना है ये आपको तय करना है। लेवल 3 में 1000 आना है, अगर वहां पे 700-800 दिख रहे हैं तो बोलेगा अच्छा, मतलब कोई कम ज्यादा होता है, सब लोगों का स्पीड एक जैसा नहीं होता है। तो आपको, यू कैन बैलेंस योर टाइम। आपको किसी के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किस टीम के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, आपको वहां से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि लेवल 1 में 10 आने हैं, लेवल 2 में 100 आने हैं, लेवल 3 में 1000 आने हैं, लेवल 4 में 10,000 आने हैं, लेवल 5 में लाख आना है और लेवल 6 में 10 लाख आना है। ये आपको क्लियर पता, तो वहां से आपको क्लियर नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा, नीचे उसमें लिखा होता है कि कार्ड, कितने लोगों के पास कार्ड आए हैं, कितने ग्रीन हुए हैं, टोटल कार्ड्स कितने गए हैं, टोटल नॉन कार्ड्स, पूरा आपको डिटेल वहां पे नीचे दिखता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा अच्छा मेरे लेवल 1 में कितने लोगों ने कार्ड, कितने लोगों का कार्ड अप्रूव हो चुका है, कितने लोगों का कार्ड अप्रूव नहीं हुआ। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आपको टीम स्टेटस में आपको दिखेगा। उससे आपको ये भी पता चलेगा भी आपकी इंसेंटिव कितनी आ रही है। ठीक है, क्योंकि कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव आपको आना है ना 4 रुपया। ठीक है, तो यहां से आपको दिखेगा। तो ये जो मैं 850 रुपए में आपको बोला था ना, वो दैट्स अ रीजन फॉर इट, कि कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ही इज नॉट, हम उसको किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमको बोल रहे भैया अपना मोबाइल बिल ही रिचार्ज करना है, अपना मोबाइल बिल ही रिचार्ज करना है, लेकिन अभी कार्ड से करना है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे उसने वो कर दिया, कार्ड एक्टिव हो गया, उनका कार्ड एक्टिव वो हो गया, आपको 4 रुपया कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव। तो 11,11,110 के ऊपर 4 रुपया, तो 44 लैक्स आपके अकाउंट में है। आपको सिर्फ उस अकाउंट से जाके विड्रॉ करना है। आपको विड्रॉ कैसे करना है? भैया कार्ड एक्टिवेट करिए हर लेवल पे और वो पैसा विड्रॉ कर दीजिए। मतलब आपको पेरन में आपको हर रोज वो कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव डेली, हर रोज के पेरन में कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव आता रहता है। ठीक है, ये हो गया बिजनेस। अभी हम आते हैं बैग में। बैग में आपको 4 ऑप्शन है ऊपर। बैग अमाउंट, आपको बैग अमाउंट पता ही है। बैग अमाउंट जो आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हो वो बैग में आता है। उसके बाद आप कार्ड में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, तो बैग के नीचे आता है कैशबैक कार्ड। ये भी आपको पता है कि भैया कैशबैक कार्ड में आपको पैसे लोड करने हैं। इवन दिस इज क्लियर। उसके नीचे होता है कमीशन, और कमीशन के नीचे होता है होल्ड, उसके नीचे होता है अनक्लियर। अभी जैसे आप कमीशन पे क्लिक करते हो, जितने भी कमीशंस आपको आए हैं आपके लेवल 1 से लेवल 6 तक, सब कुछ वहां पे दिखता है। जैसे आपने उस पर क्लिक करिए, लेवल 1 पे क्लिक किया, आपको पता चलेगा वो कमीशन प्रीपेड से आया है, पोस्टपेड से आया है, डीटीएच से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है, वाटर बिल से आया है, कैशबैक कार्ड से आया है, आई कैश कार्ड से आया है, जो 4 रुपया है। सब कुछ वहां पे दिखता है। इट इज सो ट्रांसपेरेंट। और ये हर रोज अपडेट होता है। सवेरे 5:30 से 6 बजे के बीच में पे रन होता है। 6:30-7 बजे अगर आपने आपका एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपको दिख जाएगा, आपका कमीशन आपको वहां पे दिख जाएगा। इट इज रियल टाइम। ठीक है, कमीशन। अभी जैसा कमीशन पे आप क्लिक करते हो, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, ट्रांसफर टू बैंक, ट्रांसफर टू कार्ड। अभी आपकी मर्जी, आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि आपको इतना ही पैसा विड्रॉ करना है, उतना ही पैसा विड्रॉ नहीं। 100% आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक में या फिर अपने कार्ड में। एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन। सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आपको आपके बैंक में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको मिनिमम
500 रुपया आपको चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, विच इज नो वेरी फेयर। ओके, और अगर आप ट्रांसफर टू बैंक करते हैं तो एनईएफटी से आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं शाम को 6:30 7 के पहले आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि दैट इज द टर्नओवर टाइम ऑफ एनईएफटी ना, शाम के पहले प्रोसेस हो जाता है और जीरो चार्जेस, क्योंकि एनईएफटी के आरबीआई ने कोई चार्जेस लगाए नहीं, तो इट इज जीरो चार्जेस। ट्रांसफर टू कार्ड, अगर आप ट्रांसफर टू कार्ड करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर वो पैसा आपके कार्ड में लोड हो जाता है। 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड। ठीक है, जैसे पैसे लोड हो गए, आपको फिर से अगर आपको करना है ट्रांजेक्शन करिए, या फिर आपको बैंक में चाहिए भैया पैसे, आपको कैश चाहिए, अपने अकाउंट में लीजिए और अपने बैंक के एटीएम से आप विड्रॉ करिए। ठीक है, ग्रेट, ये हो गया बैक की कहानी। अभी हम आते हैं ऑर्डर्स पे। अभी ऑर्डर्स पे क्या है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो अपने कैशबैक के एप्लीकेशन से, वो सारे ऑर्डर्स आपको, सारे ट्रांजैक्शन वहां पे दिखते हैं। मतलब क्या कि अभी जो 35 एप्लीकेशन जो है, वहां से आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया तो आपको ऑर्डर्स में वो सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे। लेकिन ऑर्डर्स में एक और टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इंश्योरेंस। जैसे आप अपना ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस निकालते हैं प्रोबस के वेबसाइट पे जाकर, अभी प्रोबस के वेबसाइट पे जाकर आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको पता ही होगा कि कंपनी का जो है 9955 क्या 5556 555566852872। आई मैं फिर से मैं आपको बताता हूँ। ओके, कॉमन आईडी है, कॉमन आईडी पासवर्ड वो लीजिए, और प्रोबस इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी निकालोगे उस पॉलिसी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको ऑर्डर्स में इंश्योरेंस के टैब में आपको पॉलिसी के डिटेल्स आपको फिल करने। ओके, ये एक्सरसाइज आपको करना है जब भी आप ना, साल में एक बार तो हम अपना ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं ना, तो जब भी आप करोगे ना ये एक्सरसाइज आपको करना है। क्यों? अगर आपने सिर्फ प्रोबस में जाके अगर आपने पॉलिसी निकाल दिया लेकिन आप भूल गए कैशबैक के ऐप में आकर ऑर्डर्स में उसको अपलोड करना, तो कैशबैक को कैसा पता चलेगा कि भैया आपका पॉलिसी आपने निकाला है ना? तो इस वजह से आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी। तो इसको भी एक स्टार मार्क बना के रखिए कि जब आप इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको यहाँ पे आके आपका पेमेंट स्लिप को अपलोड करना है। जैसे आप वो करोगे तो 40% आपका एफिलिएट कमीशन, सेल्फ इनकम जो है ना, वो 40% आपको आ जाता है। डन, orders is done. Now the most important SAI, SAI, self assessment incentive या फिर सेल्फ असेसमेंट इनकम, जो भी आपको बोलना है आप यू कैन यू कैन से दैट। ओके, अभी यहां पे अगर आपने प्रेजेंटेशन अगर सुना होगा तो हम क्या करते हैं कि पहला 100% दिखाते हैं और फिर हम 10% की इनकम बताते हैं। आपको यहाँ पे वही करना है, आपको ये देखना है कि 100%, अगर आपका 11,11,110 का अगर टीम हो गया तो आप 10,000 के हिसाब से आपकी पोटेंशियल इनकम कितनी हो सकती है, आप खुद ही करके देख लो। ओके, आपने जैसे वो नंबर्स डाल दिए, जो नंबर आएगा दैट इनकम इज बेस्ड ऑन 2% एवरेज, 2% एवरेज का है। ठीक है, लेकिन हम कार्ड का एफिलिएट कमीशन क्या बताते हैं? 1%। तो जो भी वहां पे इनकम आपको दिख रही है ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि वो 2% का है ना, तो हमको 1% का चाहिए, उसका आधा कर लो, तो वो होगा आपका पोटेंशियल इनकम। सिर्फ कैशबैक के कार्ड से ट्रांजेक्शन ना, मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन की बात नहीं कर रहा हूं। पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन का एफिलिएट कमीशन का मार्जिन है 50%, इस वजह से आपको इतनी बड़ी इनकम आती है इस नैपकिन से। ठीक है, इक्विडोज का मार्जिन है 50%, फिर वो ब्लूटूथ हेडसेट का मार्जिन है 35%। तो यहाँ पे आपकी इनकम बहुत बड़ी है और आगे चल के जो हजारों जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो अभी आप सोच लो किस लेवल की इनकम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो आपने तो वो जो एक्सरसाइज है वो आप हर इंसान को, अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज करिए और करते रहिए, बिकॉज दैट इज योर मोटिवेशन फैक्टर। विटामिन एम से बड़ा कोई दूसरा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। विटामिन एम आपके जेब में आ गया ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। ठीक है, तो वो आप करिए एक्सरसाइज, ताकि ताकि आपको पता चले कि भैया कैशबैक में कितनी बड़ी इनकम है। नो, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि यार ये फ्री ऐप है, लेकिन भैया फ्री ऐप में जो आप इनकम जो जनरेट करने वाले हो, इट इज वो इतनी बड़ी इनकम है कि आपको आगे चल के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ग्रेट। सो दिस इज व्हाट इज ऑन कैशबैक एप्लीकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जितने भी नए लोग हैं, आप लोग आपके स्पॉन्सर को या फिर अपने अपलाइन को, सर कस्टमर केयर का नंबर क्या है, इसके लिए आप उनको कॉल नहीं करो प्लीज। आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर होता है आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वो कोई आपका कस्टमर केयर नहीं है कि आप उसको ये सारी चीजें पूछ रहे हो। लेकिन आपके स्पॉन्सर को, आपके अपलाइन को अगर आपको कॉल ही करना है ना, तो मीटिंग के लिए कॉल करिए, प्रेजेंटेशन के लिए कॉल करिए, 3 वे कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल करिए। वो प्रोडक्टिव है, दैट इज प्रोडक्टिव। आप अपने स्पॉन्सर का, अपने अपलाइन का समय की कदर कर रहे हो और सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनका समय। नहीं तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को अगर आप उनको कॉल करते रहो, बोले अरे ये तो सीख रहा ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें एडमिन एक्टिविटी जो है ना, एडमिन एक्टिविटीज के लिए आपने आपके स्पॉन्सर और अपलाइन को कॉल नहीं करनी, क्योंकि एडमिन एक्टिविटी वो है ना, कैशबैक लोगों को सैलरी दे रहा है भाई, महीने की सैलरी देके उनको अपॉइंट किया है, उनका काम है एडमिन एक्टिविटीज। आप उनको कॉल करिए, वहां से आप इंफॉर्मेशन लीजिए। एडमिन एक्टिविटीज के लिए नो, आप अपने अपलाइन को कॉल मत करिए। आप अपने अपलाइन का टाइम यूज वाइजली, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, ग्रेट। आई थिंक विद दिस आई क्लोज, मतलब सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं कि द न्यू जॉइनर ओरिएंटेशन फॉर दिस वीक is done. Okay, thank you and you have a blessed day.